नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मेष लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं मंगल देव। और मंगल देव महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे फोर्थ हाउस में। 4 नंबर राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि ये राशि जो है वो जल तत्व की है और मंगल जो है वो अग्नि एलिमेंट के हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जो अग्नि होती है वो अगर हम पानी रखें उबालने के लिए और उस पर गैस नीचे चला दें तो पानी उबल जाता है या उड़ जाता है। और वहीं अगर आग लगी हो और पानी डाल दिया जाए तो आग बुझ भी सकती है। तो दोनों ये ऑपोजिट ट्रेड्स होते हैं, तो मंगल यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये घर भूमि वाहन संबंधित भी होता है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पेपर वर्क को बहुत अच्छे से चेक कर लें। आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लें जब तक मंगल यहाँ से निकल नहीं जाते। अदरवाइज़ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं घर का भी जो वातावरण है उसका आप ध्यान रखें। कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करें कि आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और उसके बाद उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई या उसकी वजह से माता के साथ संबंध खराब हो गए, घर का वातावरण खराब हो गया। इन चीज़ों का आप ध्यान थोड़ा बना के चलें। हालांकि मंगल लगन के मालिक होके एक केंद्र के मालिक होके दूसरे केंद्र में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे आप इनको वीक ही मान के चलिए। वहीं कहीं ना कहीं ये क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम स्थान पे, दसम पे और 11th पे, तो नौकरी में चीज़ें अच्छी रहेंगी। नौकरी में हो सकता है कुछ आप बेटर परफॉर्म कर सकें। और यूजुअली ऐसा होता है कि एक चीज़ हमारी अच्छी होती है लेकिन दूसरी गड़बड़ हो जाती है। तो घर का वातावरण ख़राब होना लेकिन नौकरी में कुछ अच्छा होना, उसका सीन बनता है। आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं या स्पाउस हैं उनके साथ मनमुटाव ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। वो बन जाते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव जो हैं ये महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे 7th हाउस में। अब सूर्यदेव सप्तम जो राशि होती है 7 नंबर, वहाँ पे नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये पंचम के मालिक होके सप्तम में जा रहे हैं, तो लव मैरिज का योग तो बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस में आप कुछ मैनिपुलेशन करके या पैसा कमाने की कुछ ऐसे प्रयास करके कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। वहीं सूर्य को सरकार से भी जोड़ा जाता है, तो कोई सरकार संबंधित कोई नोटिस, कोई परेशानी, कोई बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम, जैसे आपने टेंडर अप्लाई किया था लेकिन उसमें कोई दिक्कत हो, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो सूर्य जब तक यहाँ रहेंगे तो यहाँ पे ये थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे, तो आप इसके भी थोड़े बहुत उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब दोस्तों, बृहस्पति जो हैं गुरु ग्रह, ये चलायमान है सेकंड हाउस में, यहाँ के ये कारक भी हैं। तो धन तो आता रहेगा, यानी धन आगमन के स्तोत्र, भाग्य का साथ मिलना, भाग्य से धन आना या भाग्य से फैमिली के लिए चीज़ें पॉजिटिव कुछ कुछ ऐसा अच्छा होता रहेगा। लेकिन वहीं आपके जो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि जो पड़ेगी, 1 2 3 4 5, वो पड़ेगी शत्रु, यानी जो छठा घर है। और गुरु जो हैं ये एक्सपेंशन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु बढ़ेंगे। अगर आपकी कोई हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम थी, लिवर की, डायबिटीज़ की, वो भी बढ़ेगी। और एक दृष्टि इनकी पड़ेगी अष्टम स्थान पे, तो आपकी आयु ज़रूर लंबी कर देते हैं, तो ये अच्छी बात है। और एक दृष्टि पड़ेगी नौकरी स्थान पे, तो नौकरी में चीज़ें और पॉजिटिव होती हुई दिखाई देती हैं डेफिनेटली, मंगल की वजह से भी और कहीं ना कहीं गुरु की वजह से भी। दोस्तों, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं। अब और सूर्य जो है वो 15 तारीख को वृश्चिक में चले जाएंगे, ये आपके लिए अष्टम स्थान बन जाता है। तो इस पीरियड में आपको अपने संतान की हेल्थ का ध्यान रखना है, पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान बना के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव जो है बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। कहाँ कहाँ किस दिन होंगे ये मैंने डेट्स यहाँ पे अंकित की हुई हैं। 20 और 21 तारीख को आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। इन दिनों में मंगल का ज़रूर नीच भंग राजयोग होगा, तो अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम को कंक्लूड करना है तो वो ये 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि मंगल का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। वहीं 3 4 तारीख, 30 31 और 12 13, इन डेट्स का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। इन डेट्स पे बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं और कुछ भी आप पानी वगैरह ज़्यादा सेवन करें। अगर आप चाहें तो दूध, दही, चीनी, चावल का दान भी कर सकते हैं। तो इन डेट्स को आप थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा है। वहीं दोस्तों, ये आपके चतुर्थ स्थान के मालिक होके छठे घर में रहेंगे 25 26 को, तो ये वाहन संबंधित आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मदर का भी हेल्थ का ध्यान रखना है इन 2 दिनों पे। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव जो है ये महीना स्टार्ट होने पे आपके अष्टम स्थान पे हैं और अष्टम स्थान में ही रहेंगे और 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब दोस्तों, बुध जो हैं वो इस कुंडली में कारक नहीं होते,
क्योंकि तीसरे और छठे घर के मालिक हैं। अब ये अष्टम में चले गए हैं तो विपरीत राजयोग में आ गए हैं, लेकिन विपरीत राजयोग भी 100% इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि लगन का मालिक नीच का हो रखा है। तो कहीं न कहीं आपको अगर कोई लोन संबंधित कोई काम थे आपके, वो आप इस पीरियड में ट्राई कर सकते हैं, और 26 तारीख से आप पहले करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं आपके छोटे भाई-बहन की तबीयत ख़राब हो सकती है इस पीरियड में, उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है, तीसरा घर, ये छोटे भाई-बहनों के लिए देखा जाता है, और इसके मालिक अष्टम में चले गए, तो उनकी हेल्थ पे कुछ पैसा खर्चा होना, उनकी हेल्थ ख़राब होना, ऐसा कुछ हो सकता है। शुक्रदेव की बात करें, शुक्रदेव महीना स्टार्ट होने पे अष्टम स्थान में ही चलायमान है, और ये आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं और सेकंड हाउस के मालिक हैं। शुक्र और बुध जो अष्टम स्थान में आए हैं, ये पैसा तो दिलाएंगे, यानी पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा, अचानक से आ सकता है, लेगेसी से आ सकता है, कोई इंश्योरेंस पेमेंट से आ सकता है। कई बार होता है हमने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा मटेरियलाइज होकर हमें कई कुछ सालों के बाद बहुत अच्छा मिल गया, तो ऐसा कुछ आपके साथ ज़रूर हो सकता है। वहीं दोस्तों, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, अष्टम में चले गए हैं, तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको कोरिलेट करनी है कि आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा किसकी चल रही है। उदाहरण के तौर पे आपके गुरु की ही महादशा है तो वो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में आप अच्छा करेंगे, लेकिन हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं आपकी अगर मंगल की ही महादशा है तो वो क्योंकि अब नीच के हो गया, तो इस पीरियड में आपको स्पेशल केयरफुल रहना है, तो आप इसको ऐसे कोरिलेट करें। अब आगे चलते हैं, शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव, दोस्तों एक चीज़ शुक्र की रह गई थी, वो ये कि 6 तारीख को ये धनु में चले जाएंगे। यहाँ से स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। ये ऐसा पीरियड है कि मैरिज से भाग्य उदय होना या भाग्य की वजह से मैरिज होना, ऐसी स्थिति बनेगी। वहीं क्योंकि ये धन के भी कारक हैं और धन का मालिक 9th हाउस में भाग्य स्थान में और भाग्य के स्थान का मालिक धन स्थान में, तो ये राशि परिवर्तन योग बनेगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतरदशा है तो 6 तारीख के बाद आपको विशेष धन आगमन के स्तोत्र होंगे, मैरिज का भी योग बनेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब शनिदेव की। शनिदेव जो हैं ये आपको जैसे आप देख रहे हैं महीना स्टार्ट होने पे ये वक्री हैं, और वक्री ये चलायमान है आपके 11th हाउस में, और 15 तारीख को ये डायरेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी स्थितियाँ शनिदेव के 11th हाउस में होने से, वक्री से मार्गी होने से बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका स्पेशली विदेश संबंधित अगर कोई भी काम था, कोई फाइल अटकी हुई थी, वो पूरी होगी। नौकरी में भी आपको अच्छी प्रमोशन वगैरह सफलता मिल सकती है, तो शनि का गोचर आपके लिए सपोर्टिव ही रहेगा। शनि की एक दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना ही है, जैसा मैंने बताया आपको, और एक दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगी और ये इनके शत्रु यानी सूर्य का घर है, तो संतान की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी एक दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी जहाँ पे बुध और शुक्र होंगे, और बाद में बुध रहेंगे, फिर सूर्य आ जाएंगे। तो जब सूर्य आ जाएंगे 15 तारीख के बाद, तो आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है। एक तो सूर्य वैसे ही अष्टम में, ऊपर से शनि से दृष्ट, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। राहु केतु की बात की जाए, ये मैं बताता आ रहा हूँ, राहु 12th हाउस में है, इनके आप उपाय करते रहें। और ये हैं शनि के नक्षत्र में, शनि इस कुंडली में वैसे कारक तो नहीं होते, लेकिन लाभ स्थान में बैठे हैं। राहु आपका विदेश संबंधित काम ज़रूर बना सकते हैं क्योंकि ये विदेश के कारक हैं, लंबी दूरी की यात्रा में आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं। वहीं अगर आप कोई गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पैसे करते हैं, तो यहाँ पे राहु अगर किसी परमानेंट कुंडली में यहाँ हो तो वो जेल यात्रा का भी योग बना देते हैं। तो आप ऐसी किसी चीज़ों में उलझे ही ना। और 11th हाउस पे शनि जो है उनके नक्षत्र में है, तो मित्रों की वजह से, यानी आपके किसी फ्रेंड ने कोई पंगा किया और आप उसमें फंस गए, ऐसी चीज़ हो सकती है। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था, जिगरा जो नई मूवी आई है उसमें वेदांग रायना ने रोल प्ले किया है और आलिया भट्ट उसकी सिस्टर है, और वो विदेश में होता है और अपने फ्रेंड की वजह से ड्रग केस में फंस जाता है। तो आपको ये थोड़ा केयरफुल रहना है कि मित्रों के साथ रात को चले गए, उन्होंने झगड़ा किया, आपका भी नाम आ गया, तो वो ध्यान रखना है आपको। केतु जो है ये चंद्र के नक्षत्र में है, चंद्र आपके 4th स्थान के मालिक हैं। 4th स्थान का मालिक 6th हाउस में हो तो ये एक्सीडेंट का योग बनाता है। और केतु क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में होकर छठे घर में बैठे हुए हैं, तो मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना ही है। ओवरऑल हेल्थ मैंने बताया, आपको केयरफुल रहना है। फैमिली के लिए चीज़ें अच्छी हैं, फैमिली कोई सेलिब्रेशन, फन, फूड, फैमिली, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, सेलिब्रेशंस वगैरह। एजुकेशन के लिए जो स्थितियां हैं वो नॉर्मल रहेंगी। 15 तारीख के बाद अगर आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, जैसे पीएचडी कर रहे हैं, उसमें रिसर्च भी है, तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको अपने जो एजुकेशन है उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए। अगर हम प्रेम प्रसंग में जो लोग हैं और डेटिंग के लिए डेट चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत सिंपल अरिथमेटिक है, जब भी शुक्र के साथ चंद्रमा हो साथ में या अपोजिशन में, वो डेट्स अच्छी होती हैं। अब शुक्र के साथ चंद्रमा होंगे
3 और 4 तारीख को। उसके बाद शुक्र आगे बढ़ जाएंगे तो 5-6 तारीख को जो है शुक्र 6 तारीख को यहाँ आएंगे, तो आप 3, 4, 5, 6 डेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद 18 और 19 की ये ऑपोजिशन रहेगी, तो उस दिन भी आप डेटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज का योग बना हुआ है, 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में, तो 15 तारीख से पहले ऐसा सीन बन सकता है, स्पेशली अगर सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर टकरा रहा हो। और वहीं 6 तारीख के बाद शुक्र आ जाएंगे 9th हाउस में, तो ये मैरिज से भाग्योदय का योग बनता है, यानी अगर आपकी मैरिज हो गई है या करना चाहते हैं तो उस मैरिज होने से भाग्योदय का योग बनेगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर गुरु में शुक्र का अंतर टकरा रहा हो। स्पाउस की बात की जाए तो मैंने बताया कि उनकी हेल्थ पे आप ध्यान रखें 15 तारीख के बाद। कहीं ना कहीं उनके लिए स्थितियां अच्छी ही बनी हुई हैं, क्योंकि सप्तम स्थान से मंगल दसम में है, तो यहाँ से ये दिग्बली हो गए 10th हाउस जो सप्तम से बना। तो स्पाउस का नौकरी में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उनको कोई विशेष अच्छी सफलता हो सकती है, कॉम्पिटिटर्स भी उनके सामने दबेंगे। जो लोग जॉब में हैं, जॉब में प्रमोशन का सीन बनता है, तो ये अच्छी चीज़ है। ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए पीरियड अच्छा है, और ओवरऑल गेन कोई भूमि का, कोई प्रॉपर्टी का, व्हीकल का आपका निश्चित तौर पे हो सकता है। बस आपको पेपर वर्क को ध्यान रखना है, यानी आप अपने रियल्टर से एक बार या 2 बार चेक करा लीजिए। कई बार होता है कि एक सोर्स की बजाय दूसरा सोर्स कंसल्ट कर लिया, रियल्टर ने कहा हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, और बाद में मुकर गया, तो आप किसी और से भी कंसल्ट करा लीजिए। कई बार जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लोग होते हैं, उनको अगर आपकी दोस्ती है तो वो या ऑफिशियल चैनल से भी वो बता देते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान बाहु का पाठ कीजिए, ये आपके मंगल को नीच अवस्था में चल रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, गायत्री मंत्र करना, ये सूर्य के जो नीच के जो प्रभाव हैं उनमें कमी लाएगा। और कहीं ना कहीं आप विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे तो आपको बृहस्पति देव का भी फायदा मिलेगा, और राहु की 12th हाउस की नेगेटिविटी भी कम होगी। तो दोस्तों ये रहा मेष राशि लगन के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।